नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम लोग मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क पे बात करने वाले हैं, समय और कार्य पे। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स आ रही है, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो या SSC हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है, अगर मैथ्स की बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से लगा होता है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे, 3 पार्ट में कवर करेंगे। चूँकि बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपने देखा होगा जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे ऐसा करके क्वेश्चन होता है, इतने पुरुष, इतने महिलाएं, इतने बच्चे मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने पुरुष, इतने महिला, इतने बच्चे मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक तो बेसिकली ये टाइप बनता है। एक दूसरा जो टाइप बनता है वो ये है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, सी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, है ना। और इसी में आगे अगर टिपिकल टाइप की थोड़ा सा बात करें तो सी 4 दिन तक काम करके छोड़ के चला जाता है, या फिर एक काम शुरू करता है, इतने दिन बाद बी और सी आ जाते हैं। तो ये आपका एक टाइप हो गया जिसमें ए बी सी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है। एक जो टाइप जो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपसे वर्क दिया होगा और बंदे दिए होंगे और आपको जो है उनकी इफ़िशियंसी दी होगी और किसी दूसरी इफ़िशियंसी पे कार्य पूछा गया होगा। सपोज़ एक प्रश्न के क्वेश्चन के वे पे अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। एक बेसिक हमने आपको डेमो बताया है कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना। हम इस टॉपिक पे चले अंदर, उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए, एक होता है समानुपात और एक होता है व्युत्क्रमानुपात। जो समानुपात होता है वो बराबर के रेशियो में बढ़ता है, लेकिन जो व्युत्क्रमानुपात है वो एक तरफ बढ़ने पे दूसरी तरफ घटता है। अर्थात अगर इधर 2 का गुणा होगा तो उधर 2 का भाग होगा, है ना। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको समझना चाहें कि क्या होता है व्युत्क्रमानुपात, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है वर्क में और टाइम में, तो देखिए होगा क्या। जब 4 बंदे काम करेंगे तो कोई काम हमने माना कि 8 दिनों में ख़त्म हो रहा है। जब बंदे काम कर रहे हैं 4 तो दिन कितने लग रहे हैं, 8। अगर हम यहाँ बंदे क्या करें, बढ़ा दें, मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब बंदे हम कितने लगा दें, 8। अब जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो जो हमारा टाइम है वो कम लगेगा या ज़्यादा, तो कम लगेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि अगर इधर 2 का गुणा हुआ है तो इधर पे क्या हो जाएगा, वो 2 का भाग हो जाएगा। अर्थात जो काम पहले 8 दिनों में हो रहा था, अगर हम बंदे बढ़ा देंगे, वर्क इफिशियंसी बढ़ा देंगे, तो हमारा जो समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसे ही कहते हैं व्युत्क्रमानुपात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक तरफ बढ़ने या घटने पे दूसरी तरफ उसका विपरीत होना, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी होगी। इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इफ बट वाली बात नहीं है ना। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि थंबनेल में ही एक क्वेश्चन लगा हुआ है, आपने देखा होगा थंबनेल पे कि किसी शिविर में 500 सैनिकों के 27 दिनों के खाने की भोजन सामग्री है। 3 दिनों के बाद 300 सैनिक और आ गए, तो अब वो भोजन सामग्री कुल कितने दिन चलेगी, है ना, कुल कितने दिन चलेगी। यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने थंबनेल देखते ही कमेंट किया होगा या सोचा होगा कि इसका आंसर 15 डेज आएगा। फ्रेंड्स, टोटल डेज पूछा है तो इसका आंसर 18 होगा, ना कि 15, है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमारे फेसबुक पे जो है वो 15 कमेंट किया हुआ है ना, तो वो गलत है आंसर, चूँकि आपसे टोटल पूछा गया है तो वो 3 डेज भी काउंट करेंगे। तो हम चलते हैं इन सभी पे 1 बाय 1, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखिए, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ गया होगा आपके। यदि 6 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, आदमी कितने हैं, 6 आदमी हैं। ये क्या है, 6 आदमी हैं और ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। टोटल डेज कितने इंगेज कर रहे हैं, 20 डेज। और आपसे कहा गया है यदि इसी काम को कितने आदमी कर लें, 15 आदमी कर लें। कितने आदमी कर लें, 15 आदमी कर लें। देखिए, बहुत ही बेसिक टाइप है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बहुत आराम से हम इसको समझेंगे, है ना। फ्रेंड्स, इसमें करना क्या होता है कि ये हमारे क्या हैं, आदमी हैं और ये दिनों की संख्या है। मतलब इतने लोगों ने इतने दिनों तक काम किया,
तो अगर हम कह सकते हैं इसकी हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी हो तो हम कर सकते हैं 6 गुणे 20 कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड की बात नहीं कर रहे। यूट्यूब पे 150 वीडियो पड़े होंगे, आप डायरेक्ट वहां से जाके देख सकते हो और वो सारे मेथड जान सकते हो, है ना। हम लोग कैसे टाइम सेविंग के साथ कैसे अपना समय बचाते हुए इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे वो चीज आपको बता रहे हैं, है ना। तो सीधा हमने इनका मल्टीप्लाई किया 6 गुणे 20, अर्थात 6 आदमी काम कर रहे थे, 20 दिनों तक काम कर रहे थे। अब आदमी कितने हैं? आदमी है 15, है ना। अब देखो एक दूसरी कंडीशन आती है कि हम यहाँ पे 15 इंटू एक्स कर लें, फिर इधर पे क्या कर लें हम x इज इक्वल टू 6 इंटू 20 अपॉन के 15। तो ये थोड़ा सा बच्चों वाली हरकत हो जाएगी कि वही चीज हम रख रहे हैं फिर उसको रिलेट कर रहे हैं, तो ये अपना वही पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखिए यहाँ पे एक चीज जान लेना है आपको कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे सेकंड लाइन की इक्वेशन में जितना डेटा दिया है उसको रख दीजिए। अब यहाँ पे केवल 15 दिया है, चूंकि ऊपर 2 चीज थी नीचे एक चीज है, तो उसको आप उठा के नीचे रख दो। 15 आदमी, अगर यहाँ पे दिनों की संख्या होती तो उसको हम रख देते, यहाँ पे आदमियों की संख्या है तो हमने उसको रख दिया। अब समझने वाली बात यह होगी कि अगर यहाँ दिनों की संख्या होती तो डिवाइड करने के बाद आदमियों की संख्या निकलती। अब चूंकि ये आदमियों की संख्या है इसलिए डिवाइड करने के बाद दिनों की संख्या निकलेगी। बहुत बिल्कुल कॉमन सी बात है ना। तो चलो भाई देख लेते हैं। 26 जा होता है 120 अपॉन के 15, 15 8 जा 120, मतलब टोटल कितने दिन लगेंगे? तो 8 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 आदमी काम कर रहे थे 20 दिन लग रहे थे, 15 आदमी काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? बहुत सिंपल वे पे आपने जान लिया, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना रिलैक्स वे पे बहुत आसानी से बहुत आराम से हमने इस पे बात करी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्प्ले पे देखिए क्वेश्चन आ गया होगा आपके। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी हैं, 6 मैन है, कितने घंटे काम कर रहे हैं भाई? 5 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आवर्स भी दे दिया है कि जो बंदे हैं वो कितने घंटे काम करेंगे, है ना। काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जा रहा है? 10 दिन में। ठीक है, 6 आदमी हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 10 दिनों में जो हमारा काम है वो खत्म हो जाता है। तो आपसे कहा गया है यदि आदमी हो 10, आदमी हो सॉरी ये है मैन, आदमी हो कितने? 10 और काम कितने घंटे हो? 6 आवर पर डे हो, है ना। तो हाउ मैनी डेज विल टेक बाई देम, उनके द्वारा कितने दिन लिए जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने में? कुछ नहीं है, एक ये पहली लाइन की इक्वेशन है, एक ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। एक्स एक्स सब भूल जाइए, एक पहली कंडीशन है वो याद रखिए जो प्रश्न ने सॉल्व करके दी है, दूसरी कंडीशन जो हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है। जो हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है उसको अपॉन में नीचे रख दीजिए, जो सॉल्व करके मिली है उसको ऊपर रख दीजिए। सिंपल 6 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन के 10 इंटू 6। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे आदमियों की संख्या दी है और आवर्स दिए हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? डेज में आएगा। अब इनमें से कोई भी एक चीज गोल हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो ये रख दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 2 चीज दी हो आप रख देना, तीसरी चीज आपको मिल जाएगी। सपोज यहाँ पे आवर्स दिए हो, डेज दिए हो, मैन निकालने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उठा के नीचे मल्टीप्लाई में रख देंगे। चलिए देख लेते हैं भाई, 6 पंचे 30 और 30 दहम में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम क्यों इतना लेंदी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और बटे में क्या कर लेंगे? 10 6 जा 60, 0 0 6 5 जा 30। तो आपका आंसर आ जाएगा कितने दिनों में भैया? 5 दिनों में। क्लियर? ऐसे बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो अभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक और कह सकते हैं आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, दिसंबर तक में एनटीपीसी का एग्जाम हो सकता है। और ये खास करके इस तरह के जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो रेलवे में पूछे जाते हैं, ये रेलवे का पैटर्न ही है स्पेशली, है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप वीडियो को। तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले में अपने। यदि 15 आदमी 28 दिन में काम कर सकते हैं परंतु 14 दिन बाद 7 आदमी काम छोड़ देते हैं तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो भाई, अगर 15 आदमी काम करते कितने दिनों तक? 28 डेज तक, है ना। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि आपके डिस्प्ले पे आ जा रहा है। 15 आदमी कितने दिन में काम कर सकते हैं? 28 दिनों तक। लेकिन एक घटना हो गई। घटना क्या हो गई भैया
कि जो 14 आदमी थे, सॉरी 14 दिनों के बाद 7 आदमियों ने काम छोड़ दिया, है ना। 14 दिनों के बाद 7 आदमियों ने काम छोड़ दिया। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको एक्स में एक्स से करें, फिर माइनस करें, फिर उधर डबल इक्वेशन बनाएं, इधर सिंगल इक्वेशन बनाएं। आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि एक तरफ 15 गुणे 28 बराबर, दूसरी तरफ हम क्या करें 15 गुणे 28 इंटू 14 डेज माइनस, अब यहाँ पे 7 माइनस करो 8 गुणे, और इधर माइनस करके आप ये लंबी चौड़ी इक्वेशन बनाओगे और कम से कम 2-3-4 स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे एटलीस्ट, है ना। देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो भाई 15 आदमी काम करते 28 दिनों में, करते कि नहीं करते, है ना। अच्छा 14 दिनों तक इन्होंने काम किया भी, 14 दिनों तक इन्होंने काम किया भी, तो जरा ये बताओ दिन कितने बचे 14, कितने बचे 14, है ना। अगर ये आदमी छोड़ के ना जाते तो इस काम को कितने लोग करते, 15 ही लोग तो करते, चूंकि 15 आदमी थे और 14 दिन तक काम कर चुके हैं, तो काम को खत्म करने के लिए कितने दिन और करते, 14 दिन और करते। लेकिन काम तो इतना बैलेंस है, लेकिन अब आदमी इतने नहीं बचे हमारे पास। आदमी कितने बचे हैं, 7 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो 15 में 7 आदमी काम छोड़ के चले गए तो कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। कोई समस्या है इसमें? एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे किया गया है। देखिए 15 आदमी अगर 28 दिन तक काम करते पूरा काम फिनिश हो जाता, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद उसने कहा कि 14 दिनों तक इन्होंने काम किया, 14 दिन के बाद छोड़ के गए हैं, तो हम कह रहे हैं अगर नहीं छोड़ के जाते तो यही 15 आदमी कितने दिन तक काम करते, 14 दिन तक काम करते, काम खत्म हो जाता। लेकिन अब चूंकि आदमी तो 7 छोड़ के चले गए, तो अब ये 15 आदमी तो काम करेंगे नहीं, काम बाकी है इतना, और बंदे हमारे पास हैं कितने 8, चूंकि टोटल थे 15, 7 छोड़ के चले गए तो कितने बचे 8। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाई, 15 चौके 60, 15 एकम 15 6 21 बटा क्या कर लेंगे इसको 8, है ना। इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं भाई, 8 दूनी 16, इधर कितना बच जाएगा 5, है ना, और इधर पे आ जाएगा 8 छंग 48, है ना। और इधर पे हम उसको कर सकते हैं कि ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 8 बचेगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 2/8 क्या सॉल्व होगा, उसको आप मिनट में सॉल्व कर सकते हो, घंटे में सॉल्व कर सकते हो, या दिनों में पूछा गया था आप दिनों में सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसमें पूछा गया था आपसे तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। ये 1/4 भी हो सकता है ना, देख लीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए जल्दी में, तो वो एक अलग बात है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई 15 आदमी 28 दिन में काम खत्म करते, 15 आदमी 28 दिन में काम खत्म करते, लेकिन 14 दिन बाद कुछ आदमी छोड़ के चले गए। तो हम कहते हैं अगर नहीं छोड़ के जाते तब भी ये 15 आदमी 14 दिन तक काम करते, तभी तो खत्म कर पाते। लेकिन अब आदमी हमारे पास 15 रहे ही नहीं, आदमी कितने बचे हमारे पास 8 बचे, चूंकि 7 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो जरा ये बताओ, ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं बन गया, कि 15 आदमी किसी काम को 14 दिन में खत्म करते हैं, तो 8 आदमी इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ये पुराने वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया कि नहीं हो गया, जैसे अभी तक करते आए थे। केवल समझने की बात है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि फॉर्मेट दूसरा है, ये फॉर्मेट दूसरा नहीं, केवल समझने की बात है, ये यही फॉर्मेट लिखा हुआ है ना। बस उस पैटर्न से आपको इसमें बदलना होगा कि 15 आदमी 14 दिन करेंगे तब काम खत्म होगा, अगर 8 आदमी करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा। सीधा इनका मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। 10 आदमी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद 10 आदमी और आ गए, तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ये भी बिल्कुल नया पैटर्न नहीं है, बिल्कुल उसी पुराने पैटर्न से आपको ये भी क्वेश्चन लगवाएंगे, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और चाहे तो कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। देखिए 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, है ना। एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 डेज में कर सकते हैं। क्लियर है। कार्य शुरू हुआ और 10 दिन बाद 10 आदमी और आ गए,
है ना। देखो 10 दिन बाद 10 आदमी और आ गए, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 आदमी काम करते 40 दिन में खत्म होता, लेकिन 10 दिन तक काम कर चुके हैं। तो आदमी पहले कितने थे? 10। अगर ये 30 दिन और करते तो पूरा काम खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, अब 10 और आ गए तो आदमी कितने हो गए? कोई समस्या है? हमें नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। देखो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। अब आपसे पूछा कि यदि 10 दिन बाद 10 आदमी और आ जाएं तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। तो जरा देखो इस क्वेश्चन को पहले अपने प्री फॉर्मेट में ले जाओ। अगर ये 10 आदमी 40 दिन करते तब खत्म होता ना, अभी कितने दिन कितने दिन काम किया है? 10 दिन, मतलब ये 10 आदमी अभी और कितने दिन काम करेंगे? 30 दिन, तभी तो काम खत्म होगा। अब 10 आदमी और आ गए तो आदमी कितने हो गए? 20। आपको क्या बताना है कि कितने दिन लगेंगे। ये पुराने वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ गया कि 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, तो 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देख लो भैया, चाहे तो 0 0 काट दो और चाहो तो 30 दहम में 300/20, 0 0 इधर से आ गया कितना? 15 डेज। आई होप सो ऑल यू क्लियर, समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रही होगी, है ना। वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक करते जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, अगर आपको इस पे क्लियर नहीं हो रहा तो हम उस पार्ट पे बाकी सारी चीजें इसकी भी डिस्कस कर लेंगे कुछ कुछ, है ना। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल एंटिक चीज है ये, बिल्कुल शॉर्टकट है कि कैसे हम सिर्फ इस फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मेट नहीं था इस क्वेश्चन का, लेकिन हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। जान गए हम कि 10 आदमी 40 दिन में खत्म करते और 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन काम हो चुका, तो अब काम कितने दिन का बचा है? 30 दिन का। किसके लिए? इन 10 आदमियों के लिए। तो 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, अब 10 आदमी और आ गए हैं तो आदमी कितने हो गए? 20। यही काम कितने दिन में खत्म होगा? पुराना वाला पैटर्न सीधा रख दीजिए, 10 × 30/20। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पर। एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का राशन था, परंतु 10 दिन बाद 100 विद्यार्थी और आ गए, तो राशन कुल कितने दिन चला? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एक नंबर, मजा आने वाली है, बहुत अच्छा लगेगा आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जान के, और आज के बाद आपको कभी भी इन क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए जरा, हॉस्टल में विद्यार्थी कितने थे? 400 थे। कितने दिन राशन चलता? 30 दिन चलता है ये राशन। आदमी बढ़ेंगे राशन जल्दी खत्म होगा, अभी बताया था हमने, सबसे स्टार्टिंग में बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 10 आदमी खाएंगे जल्दी खत्म होगा, 5 आदमी खाएंगे ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। चलिए, तो 400 विद्यार्थी यदि खाना खाते तो 30 दिन चलते, है ना। परंतु 10 दिन के बाद 30 दिन चलना था राशन टोटल, लेकिन 10 दिन के बाद क्या हो रहा है? 100 विद्यार्थी और आ गए। अगर ये 100 विद्यार्थी ना आते, अगर ये 100 विद्यार्थी ना आते तो ये खाना कितने दिन और चलने वाला था? आ रहा है समझ में? क्योंकि 400 विद्यार्थी खाते हैं, 30 दिन में खत्म करते हैं, 10 दिन बाद विद्यार्थी आए हैं, अगर वो नहीं आते तो ये 400 लोग इस खाने को कितने दिन तक खाते? 20 दिन तक खाते। लेकिन अब आदमियों की संख्या कितनी हो गई है? 100 विद्यार्थी और आ गए हैं, 100 विद्यार्थी और आ गए। विद्यार्थी कितने हो गए हैं? 500। तो इसलिए अब कितने दिन राशन चलेगा? बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इधर से इधर कट कर दीजिए, 20 चक्को 80/5, इधर से आ गया 16 डेज। कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों? कहीं कोई समस्या आ रही है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? कहीं कोई समस्या आ रही है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाएं। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको थंबनेल में दिया गया था। थंबनेल में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक शिविर में 500 सैनिकों के खाने का खाना है और ये 27 दिन तक चलता, 27 दिन तक चलता, लेकिन 3 दिनों के बाद 300 सैनिक और आ गए, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन का पैटर्न नया है। नहीं जी, ये वही पुराना पैटर्न है। देखो 500 सैनिक खाते तो कितने दिन चलता? 27 दिन। 3 दिन बीत चुके हैं, मतलब अभी भी अगर 500 सैनिक खाएं तो कितने दिन चलेगा खाना? 24 दिन तो चलेगा ना भाई, चूंकि 27 दिन तो खा ही सकते हैं वो, अभी 3 दिन बीते हैं, मतलब 24 दिन वो खा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि सैनिक 500 नहीं रहे, 300 सैनिक और आ गए, तो यहाँ पे आ गए कितने? 800। 0 से 0 कट गया, 8 तिया 24
और 5 तिया 15। अब अगर आप सोच रहे हो आंसर आपका 15 है तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो दोस्तों, इसलिए क्योंकि उसने पूछा है राशन कुल कितने दिन चलेगा। तो ध्यान रखिएगा 15 दिन तो ये प्लस 3 दिन जो इन 500 सैनिकों ने खाया, तो 15 + 3 = 18 डेज विच विल बी योर आंसर। ये होगा आपका सही आंसर। 18 दिनों तक उनका ये राशन चलेगा, है ना। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली इस टाइप को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आज के पार्ट को एंड करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, देखिए 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है, एक बार फिर से आवर्स को रिलेट करना है हमें। 10 व्यक्ति है भाई, 10 मैन है, काम करते हैं कितना 6 आवर पर डे, और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 18 डेज में। ये आपके क्वेश्चन की पहली कंडीशन है। एक इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करके देता है, एक आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता है। जो सॉल्व है उसको ऊपर रख दो, जो दिया गया है ऊपर रख दो, जो नहीं दिया गया उसको नीचे रख दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। अगली कंडीशन में कहा है कि यदि इसी काम को 12 दिनों में पूरा करना हो, हमने आपसे कहा था ना मैन की संख्या दे सकता है, आवर्स दे सकता है, डेज दे सकता है, कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, है ना। तो जो मिसिंग होगी वही आपकी निकल के आएगी, ये ध्यान रखिएगा। यदि 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को, ये लो भाई व्यक्तियों की संख्या भी दी गई, तो आपसे पूछा क्या गया है हाउ मैनी आवर्स इट विल वर्क, ये लोग कितने घंटे काम करें। तो देखो भैया 15 आदमी काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे, घंटे निकालना है, कुछ नहीं है। ऊपर की इक्वेशन रख दीजिए 10 × 6 × 18, 10 × 6 × 18, और नीचे रख दीजिए 12 × 15, है ना। काट पीट के निकाल सकते हैं, देखिए 3 चक्को 12, 3 छंग 18, ठीक है, और कटेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, है ना, 6 छंग 36 और 36 दूनी 72, और 4 तिया 12, 12 से काटा आ गया 12 छंग 72, मतलब कितने घंटे काम करना होगा 6 घंटे पर डे। क्लियर है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा इस पार्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको परेशान करते थे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम लोग बस यही पढ़ते रहते हैं, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता है, और उसके टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चन करके चले जाते हैं। जब एग्जाम में जाते हैं तो पता लगा क्वेश्चन इस टाइप का फंस गया, और फिर वहां पे दिक्कत आती है। चूंकि हमारा पूरा फोकस ए बी वाले में होता है, इनमें कम होता है, या बहुत ज्यादा काम किया तो फिर M1 D1 पे कर लेते हैं, इतने पुरुष इतने महिला इतने बच्चे वाले, है ना। तो ये चीज आज हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ABCD वाले क्वेश्चन पे, उसके अगले पार्ट में बात करेंगे इतने पुरुष इतने महिलाएं इतने बच्चे इस काम को इतने दिन में करते हैं, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में काफी सारी चीजें आपको मिली होंगी, है ना। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।